हेलो, सलाम, नमस्कार। आप सभी भाऊ भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो जैसा कि मालूम ही है, अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर 5 कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। वो भी न्यूमेरिकल में कौन सा न्यूमेरिकल करना है, एकदम लास्ट वाला, क्योंकि जो पिछला वीडियो था उसमें वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम इसको मतलब 2-3 न्यूमेरिकल छोड़ दिए थे। अब वो जो 2-3 न्यूमेरिकल है उसको कंप्लीट करके इस चैप्टर को ख़त्म करना है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को ख़त्म करना है। तो ज़्यादा बिना किसी बातों के शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहने का मतलब जहाँ पे हम लोग किए तो उसके बाद है, तो हम लोग 12 तक कर लिए थे, अब 13 से हम लोग को करना है 5.13 से। तो कह रहा है कि शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज़ इट्स एक्सिस अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अच्छा, तो फिगर बनाते हुए समझते हैं। कह रहे कि शॉर्ट बार मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को मतलब वर्डिंग्स को समझना। वर्डिंग्स को समझ जाएंगे तो आधा काम अपना ऐसे ही हो जाएगा। तो यहीं तुम लोग के सामने बनाने का कोशिश करते हैं। दिख रहा भी होगा क्वेश्चन और फिगर भी दिखाई दे, उम्मीद कर रहे हैं। तो एक हो गया शॉर्ट बार मैग्नेट, हो गया अपने पास शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज़ इट्स एक्सिस अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब इसका एक्सिस वही है जो मैग्नेट का नॉर्थ साउथ, जो बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। जैसे मान लो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गया बार मैग्नेट का, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड में भी जो डायरेक्शन है सेम है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ समझ लिया जाए। ये बाहर मैग्नेट, ये बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग बोल देते हैं एक्सटर्नल, और ये हो गया अपने पास बाहर मैग्नेट, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं बीएम। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग दो जगह निकाले, ऑन दी एक्सिस निकाले हैं, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, दो पॉइंट पे निकाले हैं। अब आगे पढ़ के पता चलेगा कि कहाँ पे क्या बात करना है अपने को। नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। मतलब नल पॉइंट मिल रहा है। नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो सेंटर से 14 सेंटीमीटर दूरी, हम ये मान लेते हैं सेंटर से 14 सेंटीमीटर दूरी एक पॉइंट ये है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पी पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या है, नल पॉइंट है। नल पॉइंट कहने का मतलब क्या है, देखो लिखा है एट नल पॉइंट फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब नल पॉइंट पे क्या होता है, फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, मतलब बी एम हम कह लें, इज इक्वल एंड अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब नल पॉइंट उसको कहेंगे कि पार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों कंपोनेंट आपस में इक्वल और अपोजिट होगा, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। यहाँ पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो किसके द्वारा है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। वो भी कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है बी कॉस थीटा। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल फील्ड है अपने पास वो बी ई इज इक्वल्स टू बी एच इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा होता है। हम लोग पढ़ ले, नल पॉइंट आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द। मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है 14 सेंटीमीटर दूर है, मतलब 0.14 मीटर हो जाएगा। इस पॉइंट को नल पॉइंट बोल रहे हैं। नल पॉइंट कहने का मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम बना दें तो मैग्नेट की वजह से एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ। अब अगर ये नल पॉइंट है तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसका है, सेम मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का भी होना चाहिए, बट अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो एक दूसरे के बराबर और अपोजिट होगा। इक्वल एंड अपोजिट करना। तो मतलब इस पॉइंट पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो इधर होगा, मतलब कहने का मतलब कुछ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। समझ आया बात। पहले हम केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाए थे, मैग्नेट बनाए थे, मैग्नेट का नॉर्थ साउथ बनाए थे। अब उसके बाद हमको पता चला नल पॉइंट है। नल पॉइंट कितने दूरी पे, 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस। तो ऑन द एक्सिस 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर हम बना लिया। अब इसके वजह से जो अपने को एक्सटर्नल और मैग्नेट दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम बनाए। तो बाहर मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा और साउथ टू नॉर्थ होगा। साउथ टू नॉर्थ मतलब कुछ ऐसा हो गया। और अगर ये नल पॉइंट है तो इसी के इक्वल और अपोजिट अपने पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ये हो गया। लेकिन ये क्या है, ये कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर है तो इसका वैल्यू होना चाहिए बी कॉस थीटा। लेकिन देखा जाए आगे बात किया जाए, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0. तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 0.36 गॉस। गॉस को चेंज करेंगे तो 0.36 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, इतना तो मालूम हो जाना चाहिए। एंड द एंगल ऑफ डिप इज जीरो। एंगल ऑफ डिप जीरो मतलब यहाँ पे थीटा के बारे में क्या बोल दिया, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप अगर 0 बोल रहा है तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसमें थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और थीटा का वैल्यू 0 होने का मतलब ये पूरा वैल्यू 1 हो गया। तो मतलब जो बी एच है वो किसके बराबर आ गया, बी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था अर्थ का, ये कुल मिला के ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ये किसके बराबर है, बी के बराबर। मतलब इतना ही वैल्यू है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ का उसका भी कितना वैल्यू है, सेम 0.36 इंटू 10⁻⁴। तो अगर बी का वैल्यू इतना है बी का वैल्यू, बी एम का वैल्यू भी उतना नहीं होना चाहिए क्योंकि नल पॉइंट है। तो एट नल पॉइंट अपने को एट पी, ये कौन सा पॉइंट है, नल पॉइंट।
उम्मीद कर दिख रहा होगा, लिखे जा रहा है। तो P में क्या देखने को मिलेगा, जो BE है और जो BM है दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो जो BM का भी वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0.36 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा BM का वैल्यू। तो मतलब यहाँ पे अपने को दोनों मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। आगे क्या बात कर रहा है कि व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट। तो अभी तक तो जितना बात बोला उतना समझ के हम लोग इतना कर लिए, लेकिन जो सवाल पूछा है, सवाल ये है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, नॉर्मल बाइसेक्टर। नॉर्मल बाइसेक्टर कहने का मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है। तो अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो एक अभी कितने दूरी पे है, सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट, मतलब सेंटर से 14 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब ये दूरी भी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं क्यू। इस क्यू पॉइंट पे अपने को नेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मतलब बी नेट निकालना है क्यू। तो बी नेट निकालना है क्यू पे, तो देख लिया जाए। तो देखो फिर से अगर हम लोग बात कर लें, तो अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये होगा, मतलब ये हो गया अपने पास BE, और BE का वैल्यू है अपने पास 0.36 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। और अगर इस बार मैग्नेट की वजह से बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो एक्सिस पे होता है साउथ टू नॉर्थ, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है नॉर्थ टू साउथ, मतलब यही हो जाएगा BM। दोनों मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है क्या। अब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो नेट अगर निकालना है तो कुल मिलाकर हमको ऐड करना पड़ेगा BE प्लस BM। अब जब ऐड करना है बी नेट निकालना क्यू पे, तो सिंपल है। अब BE कितना था अपने पास, अब सॉल्व कर देते हैं। अब तो इसका कहानी खत्म हो गया, ऊपर ले आते हैं इसको। BE था अपने पास 0.36 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। और BM, अब देखो एक और चीज़, थोड़ा सा खेला जानो, यहाँ और यहाँ में एक रिलेशन होता है, डबल और हाफ का कुछ रिलेशन होता है। तो अगर यहाँ पे अपने पास 0.36 था, तो उसका हाफ होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बार मैग्नेट के द्वारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक्सिस के हाफ होता है। तो एक्सिस का हाफ कहने का मतलब 0.36 इंटू 10⁻⁴ अपॉन में 2 होगा, क्योंकि आधा करना पड़ेगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁴ कॉमन ले लिए, ये है 0.36 इंटू 0 प्लस 0.18, तो कुल मिला के आ गया 0.54 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये कुल मैग्नेटिक फील्ड आ गया अपने पास एट पॉइंट क्यू। तो बहुत कुछ टफ नहीं था, सिंपल समझ आया होगा, बस टफ है इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन को अगर समझ गए और फिगर बना लिए तो चीज़ें समझ आ जाएगी। कल इसीलिए छुड़ा देते क्योंकि देख लो एक ही क्वेश्चन करने में 6 मिनट लग गया अपने को, अभी केवल तो शुरुआत की हम लोग। और अगर यही कल कंटिन्यू किए रहते तो 45-50 मिनट का वीडियो बन जाता, जो फिर अपलोड करने में तबियत ख़राब होता मेरा। तो इसी वजह से दूसरे वीडियो में बना दिया, और हम उम्मीद करेंगे कि समझ भी आया होगा। इतने मतलब टाइम है अपने पास तो आराम से समझ के करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 5.13। अब हम लोग को करना है 5.14। पढ़ लिया जाए क्या है क्वेश्चन। थोड़ा सा हिल गया भाई कैमरामैन फोकस। क्या कह रहा है, इफ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 5.13, मतलब यही वाला बार में, इज टर्न्ड अराउंड बाय 1। अच्छा मतलब पलटी मार दिया, मैग्नेट को पलटी मार दी 180 डिग्री से। वेयर इज द न्यू नल पॉइंट टू बी लोकेटेड, तो नया नल पॉइंट कहाँ होगा ये बताना अपने को। तो फिर से देखा जाए, कुछ बहुत टफ नहीं है, बुक को साइड करते अब तो क्वेश्चन पढ़ने में आ ही गया होगा कि क्या पूछ रहा है, क्या करना है अपने को, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ा सा टैप कर दें ताकि देखिए फिगर दिख रहा ना। अब कह रहा है क्वेश्चन 5.13 में जो फिगर था, मतलब जो बार मैग्नेट था उसको पलटी मारेंगे 180 डिग्री से। तो सारा सिचुएशन हम वही ले रहे हैं, ये अपने पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लेकिन अब बार मैग्नेट को पलटी मार दिया। पलटी कुछ इस प्रकार मार दिया, मतलब अब इधर नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ बन जाएगा, ये कुछ हो गया अपने पास। ये अपने पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे अभी हम। तो कह रहा है कि इफ द बार मैग्नेट इज टर्न्ड अराउंड बाय 1, वेयर इज द न्यू नल पॉइंट बी लोकेटेड। नया नल पॉइंट कहाँ होगा ये हमको बताना है, नया नल पॉइंट। तो देखो यहाँ पे नल पॉइंट कहाँ पे था, एक्सिस पे, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को मैग्नेट का जो एक्सिस था वहीं पे नल पॉइंट मिला था। तो यहाँ पे भी ढूंढने का कोशिश करते हैं क्या एक्सिस पे नल पॉइंट मिल सकता है। दो ही जगह देखना अपने को, एक्सिस पे या तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे, क्योंकि हम लोग एट एनी पॉइंट तो पढ़े नहीं है, हम लोग दो ही पढ़े हैं, एक्सिस और इक्वेटोरियल। तो इन्हीं दो जगह पे नल पॉइंट मिल सकता है। तो देखा जाए एक्सिस पे पहले देखा जाए तो आइदर साइड, तो हम इधर ही ढूंढने का कोशिश करते हैं क्या इधर कहीं नल पॉइंट मिलेगा। तो जैसे एक रैंडम कोई पॉइंट ले लिया, नल पॉइंट क्या होना चाहिए कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। तो जब नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए तो पहले हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देख लें। इस डायरेक्शन में है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस डायरेक्शन में है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड BE। तो मतलब इसके वजह से जो होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसके अपोजिट। लेकिन देखो हम लोग को मालूम है कि एक्सिस पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाता है, बार मैग्नेटिक वजह से साउथ टू नॉर्थ।
मतलब मैग्नेटिक डाइपोल साउथ टू, तो कुल मिला के इसी डायरेक्शन में आएगा बी एम भी। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो नल पॉइंट मिलेगा क्या अपने को? नहीं भाई, दोनों एडअप हो जाएगा ना, एडअप हो जाएगा तो नल पॉइंट कहाँ मिलेगा? अगर दोनों कैंसिल होता है तो नल पॉइंट मिलता, तो इस पॉइंट पे तो नल पॉइंट नहीं मिल रहा। अब इधर देख लेते हैं, इधर किसी पॉइंट को ले लें, यहाँ पे देखा जाए कोई नल पॉइंट मिलेगा क्या? तो फिर से ये हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट की वजह से साउथ टू नॉर्थ मतलब उसी डायरेक्शन में, तो ये दोनों भी एड अप हो जाएगा, तो यहाँ भी नल पॉइंट नहीं मिला। देखो जब एक बार हम लोग कर लिए, सीख लिए, तो उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए करना है हम लोग को। नल पॉइंट फाइंड करना है। नल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। तो दो ही जगह निकाल सकते हैं, एक्सिस पे या तो इक्वेटर पे। एक्सिस के दोनों साइड निकाल के देख लिए, नहीं मिल रहा अपने को। अब फाइनल बचा इक्वेटर पे, तो आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो मतलब हम लोग कुछ गलती करें, क्योंकि 2 पॉइंट है भाई। अगर वो पूछता कि डिटरमाइन ये वेदर है कि नहीं है नल पॉइंट, तो कहानी अलग है, लेकिन वो बोला है नल पॉइंट है और नल पॉइंट दूरी फाइंड करना अपने को। तो हम अब इक्वेटर पे आर डिस्टेंस पे, फिलहाल इसको आर बोल रहे हैं, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लिए, और यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है? यहाँ पे अपने को निकालना है इस डिस्टेंस को। अगर ये नल पॉइंट है तो नल पॉइंट के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे। अब नल पॉइंट होना है तो इसके अपोजिट होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट द्वारा। तो देख लो हो जाएगा। अगर इक्वेटर पे जाएंगे तो नॉर्थ साउथ यही तो होगा, नॉर्थ टू साउथ यही डायरेक्शन होता है, मतलब बी एम। तो ये दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट हो जाएगा, तो वो पॉइंट जो होगा नल पॉइंट हो जाएगा। अब देखो इक्वल एंड अपोजिट होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे, बी कितना है? वही 5.3। तो यहाँ पे जो बी है अपने पास वो है 0.36 गॉस, और ये जो बी है एट पॉइंट, यहाँ पे हम बोल देते हैं इस पॉइंट को ए बोल देते हैं। तो एट ए अगर बात कर लेंगे तो अपने को क्या मिल रहा है? बी इज इक्वल टू बी एम मिल रहा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि कौन सा पॉइंट है? नल पॉइंट है। नल पॉइंट है तो दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। उस हिसाब से जो यहाँ वैल्यू होगा बी एम का, वो भी कितना हो जाएगा? 0.36 गॉस। ये समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? उम्मीद कर रहे हैं समझ आ रहा होगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे? बी एम। बी एम कहने का मतलब इक्वेटर पे अपने को फाइंड करना है, और इक्वेटर पे अगर हम लोग को फाइंड करना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो बी का फॉर्मूला कुछ होता है अपने पास। वो क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम अपॉन में आर क्यूब इज इक्वल्स टू 0.36 बस। दिख रहा होगा? हाँ, तो अब यहाँ पे अपने को आर फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पे वो नल पॉइंट है अपने पास। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10⁻⁷। एम अपने को निकालना पड़ेगा, एम नहीं मालूम है, आर फाइंड करना है। एम कैसे निकलेगा सवाल ये उठता है। तो एम निकलेगा पिछले वाले क्वेश्चन से, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेट करके सारा कहानी है। तो एम के लिए हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, मतलब सॉल्व करने वाला बस बता देते हैं कैसे निकलेगा। तो अगर एम निकालना है अपने को, तो बी और बी एम यहाँ पे भी इक्वल था, वहाँ पे देख लो ये वाला पॉइंट बी इज इक्वल टू बी एम था। बी एम का वैल्यू कितना था? 0.36 × 10⁻⁻4 टेस्ला। बी एम अगर हम कह रहे थे, मतलब ये वाला जो नल पॉइंट था पी कहाँ पे था? एक्सिस पे। ये पी पॉइंट के लिए बात हो रहा था, ये वाला जो हम निकाले एक्सिस पे। अगर एक्सिस पे हम लोग चले जाएंगे तो एक्सिस पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2m अपॉन में आर क्यूब। मतलब ये एक नल पॉइंट था जो 14 सेंटीमीटर की दूरी पे था, तो मतलब आर का वैल्यू मालूम है, इसका वैल्यू मालूम है। क्या एम निकल आएगा यहाँ से? निकालना, सॉल्व करना तुम लोगों का काम है, क्योंकि अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो आधे घंटे का केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा, तो उतना टाइम तो हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि भाई वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है, और अगर हम ही सॉल्व करते चलेंगे तो तुम लोग बस वीडियो देखेगा। हम आधे पे छोड़ेंगे तो हो सकता है सीखने के इंटेंशन से तुम लोग कर ले, यही उम्मीद करते हैं, बाकी तो पता नहीं। तो यहाँ से एम निकल आएगा। एम अगर निकल आ गया तो एम का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आर निकल आएगा यहाँ से। समझ आ रहा होगा? तो पिछले वाले क्वेश्चन का इस्तेमाल करके हम लोग एम निकाल लिया, एम का वैल्यू यहाँ रख के इस क्वेश्चन का आर निकाल लिया। हम उम्मीद करेंगे समझ आएगा, और आर जो भी आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के सॉल्व तुम लोगों को करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम बता रहे हैं। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट कहने का मतलब 15। तो देख लीजिए 15 क्या कहता है। तो 15 देवी और सज्जनों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ठीक है, कह रहा है कि अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक, मतलब एम दे दिया अपने को। एक बार मैग्नेट है जिसका एम दे दिया, इज प्लेस्ड विद इट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अर्थ फील्ड डायरेक्शन। वाह, देखो यहाँ तक क्वेश्चन पढ़े, थोड़ा साइड करते हैं या फिर ये कॉपी को ऊपर ले आते हैं, यहीं पे फिगर बनाते हैं। दिख रहा होगा यार, ये भी तो समस्या है। चलो बुक को ऊपर ही कर देते हैं, फिगर धीरे धीरे पढ़ के बनाते हैं। हाँ, तो क्या है अपने पास 5.15 में क्या है?
अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ अपने को 5.25 इंटू 10⁻²। ठीक है, इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अर्थ फील्ड डायरेक्शन। जैसे देखो पिछला क्वेश्चन में हम लोग अर्थ का जो डायरेक्शन लिया तो इस क्वेश्चन में भी वही ले लेते हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा ले लेते हैं। और कह रहा है कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट को रखा गया, लेकिन बार मैग्नेट को रखा कैसे गया, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अर्थ फील्ड डायरेक्शन, मतलब इस तरीके से रखे हैं कि ये जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब अगर हम लोग मैग्नेट को रख रहे हैं तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसका मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, मतलब यहाँ से एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद इट अर्थ फील्ड। कह रहा है कि देखो क्वेश्चन समझना जरूरी है, इसीलिए हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहाँ सेंटर से कितने दूरी पे जो रिजल्टेंट फील्ड होगा। अब देखो रिजल्टेंट फील्ड कहने का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल, मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक दोनों की वजह से जो आएगा उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। तो कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फील्ड होगा अर्थ फील्ड से 45 डिग्री पे रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट मिलेगा अपने को, एक तो इक्वेटर पे और दूसरा एक्सिस पे, यही 2 पॉइंट मिलना है अपने को। अब इन दोनों पॉइंट पे अपने को ये बताना है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा 45 डिग्री होना चाहिए। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री कब बनता है, जैसे मान लो अगर हम लोग 2 डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा यही आएगा, और ये दोनों कंपोनेंट इक्वल है तो ये जो आता है अपने पास 45 डिग्री पे ही आता है। मतलब 2 फोर्स आपस में 90 डिग्री पे रखे हैं, 2 वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे रखे हैं, इक्वल वेक्टर है अगर दिखने का ना, उधर इधर तो बता रहे हैं। अगर 2 वेक्टर हम लोग इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पे प्लेस्ड किए हैं तो उसका रिजल्टेंट जो आता है वो कहीं ना कहीं 45 डिग्री पे ही आता है, रिजल्टेंट 45 डिग्री पे ही आता है। वही बात यहाँ पहले ही बता दिया कि जो रिजल्टेंट हो 45 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट अगर 45 डिग्री पे है तो दोनों जो वेक्टर होगा वो आपस में इक्वल होगा और आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो ये अपने को पता चल गया कि अगर नेट वाला 45 डिग्री बना रहा है किसी एक से आइडर से, तो दोनों जो वेक्टर है वो आपस में 90 डिग्री बनाएगा और दोनों आपस में इक्वल होगा। इतना पता चल गया, वो उम्मीद करेंगे हम। तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लो ये हो गया अपने पास, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, और या फिर ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे कितना बनेगा 45 डिग्री, मतलब दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा अब आगे पढ़ लेते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड। क्वेश्चन तुम लोगों को भी दिखा देते हैं पूरा, थोड़ा सा संघर्ष है भाई, इधर उधर करना पड़ता है। तो फिगर अभी तक हम लोग कहाँ बना लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शॉर्ट बार मैग्नेट था जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया था, उसको हम लोग परपेंडिकुलर अर्थ फील्ड डायरेक्शन में रख दिए। अब कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के सेंटर से कितने दूरी पे जो रिजल्टेंट फील्ड है वो इंक्लाइन करेगा 45 डिग्री विद द अर्थ फील्ड, मतलब अर्थ के फील्ड से जो रिजल्टेंट 45 डिग्री, जो अभी हम समझा है कि अर्थ से 45 तो मैग्नेट से भी 45, तभी तो आपस में इक्वल होगा और 45 पे लाई करेगा। कहाँ कहाँ फाइंड करना, नॉर्मल बाइसेक्टर मतलब इक्वेटर पे और एक्सिस दोनों जगह अपने को बताना, जो दोनों जगह हम लोग लिए ही थे। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ फील्ड कितना है 0.42 गॉस, मतलब BE कितना दिया हुआ 0.42। इग्नोर द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इन कंपैरिजन, तो ठीक है मैग्नेट का लेंथ कुछ नहीं लेना अपने को, इग्नोर करना है। जैसे तुम लोग पढ़ाई को इग्नोर कर देता है वैसे मैग्नेट के लेंथ को इग्नोर कर देना है, तो इग्नोर करना तो तुम लोग का कला ही होगा। ठीक है, फिलहाल बुक बंद कर देते हैं या बुक को साइड कर देते हैं, हम लोग अपना काम करने की कोशिश करते हैं। वो काम कुछ इस प्रकार होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लें पहले ताकि 15 एक ही बार निपटा दें। हाँ ये देखो फिगर तो समझ आए। हम लोग आज का मैग्नेटिक फील्ड ले लें, उसको परपेंडिकुलर प्लेस कर लें, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एंजॉय करते हुए पढ़ो। ये अपना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उसको परपेंडिकुलर रख दिए। 2 जगह फाइंड करना है, एक नॉर्मल बाइसेक्टर पे, एक एक्सिस पे। तो पहला है अपने पास नॉर्मल बाइसेक्टर और दूसरा हो जाएगा अपने पास एक्सिस। तो नॉर्मल बाइसेक्टर अगर फाइंड करना है तो नॉर्मल बाइसेक्टर कहने का मतलब इक्वेटर पॉइंट पे, तो ये बोला है इक्वेटर पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड वो 45 डिग्री बनाएगा। तो ये है अपने पास बी नेट। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री बना रहा है तो कहीं ना कहीं एक कॉम्पोनेंट ये होगा और दूसरा कॉम्पोनेंट ये होगा। तो ये जो कॉम्पोनेंट है ये वाला, ये तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि उसी डायरेक्शन में है, तो ये तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कंपोनेंट है कहीं ना कहीं बार मैग्नेट की वजह से होना चाहिए। और ये तो मालूम ही है अपने को कि अगर कोई बार मैग्नेट है और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हो गया, ये हो गया मैग्नेट की वजह से। अब ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, अगर 45 डिग्री पे बी नेट को ले आना तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होना चाहिए मतलब एट पॉइंट इसको हम बोल देते हैं P, एट P अगर हम बोल दें अपने को बी नेट 45 पे ले आना है
तो बी एम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी। अभी जो दे रखा आपने को, दे रखा था 0.42 गॉस, गॉस मतलब इतना टेस्ला। बी एम दे रखा अपने को मैग्नेटिक मोमेंट, वो कितना दे रखा है 5.25 इंटू 10⁻⁻²। मैग्नेटिक मोमेंट किसका, बार मैग्नेट का दे रखा है। तो बी एम अगर हम लोग बोलेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कहाँ पे हम लोग, इक्वेटर पे हैं, और इक्वेटर पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, μ0/4 m/r³। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें एम दे रखा है तो आर निकल नहीं आएगा क्या, कि कितने पॉइंट पे, मतलब कितने दूरी पे सेंटर से नॉर्मल बाइसेक्टर पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड रहेगा। तो यहाँ से आर फाइंड करना है, हम उम्मीद करेंगे हो जाएगा। अब ऐसी पॉइंट अपने पास है एक्सिस पे, जिसका नामकरण हम क्या कर दे रहे हैं, क्यू। इस एक्सिस पे क्यू पॉइंट है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालें। पहले तो ये अर्थ की वजह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, अगर फिर इसकी वजह से निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ टू नॉर्थ एक्सिस पे। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा, और ये भी कितने पे लाई करना चाहिए, 45 पे। अगर ये भी 45 पे लाई करना चाहिए तो कहीं ना कहीं जो बी ई होगा और जो बी एम होगा वो आपस में इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे जो बी एम है, मतलब ये एट कौन से पॉइंट के लिए बात करें, क्यू पॉइंट के लिए, मतलब ये बी पार्ट, ये नॉर्मल बाइसेक्टर था, ये एक्सियल वाला पॉइंट है। तो एट क्यू अगर हम लोग बात कर लें तो जो बी एम होगा वो बी के बराबर है, और बी का वैल्यू फिर से क्या है 0.42 इंटू 10⁻⁻⁴। लेकिन यहाँ जो बी एम का फॉर्मूला होता है वो होता है μ0/4/2 और यहाँ पे ये वैल्यूज दे रखा है। अब यहाँ पे भी सॉल्व करके क्या निकालना अपने को, आर का वैल्यू। तो दोनों में अगर हम लोग बात करेंगे, बस डिफरेंस था 2 वाले पार्टी का, तो दोनों को सॉल्व करें तो कहीं ना कहीं आंसर निकल आएगा। कुल मिला के सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इन चीज़ों को समझना। देखो तीनों में फिगर था और तीनों को क्वेश्चन को बताते हुए हमको लगभग 20 मिनट हो गया। अब सोचो एक बार यही 20 मिनट पिछले वाले वीडियो में देते तो कितना बड़ा वीडियो बना था। हो सकता है तुम लोग देखता भी नहीं और मेरा वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाता। तो जो भी हो ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी करेगा और चीज़ों को समझ भी आ रहा होगा। नहीं आएगा तो पूछ ही लेना भाई, कमेंट सेक्शन ऑन है। बाकी तो मर्जी तुम लोगों की, जैसा मर्जी वैसा करो। बस 2 चीज़ों का ख्याल रखो, टेंशन नहीं लेना है, अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई करते चलना है, बाकी सब ठीक रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अगला चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।